पछड़ धूनी छाँव में कै घर कै देवी लूटी की ओलू कै घर कै देवी लूटी की ओलू। अवसादमन्यः मधुरं कर्णेभिः शृणुयामदेव अम्बसेमा च विद्याजत्राः विस्तारेण। तो लीजिए, आप भी आनंद लीजिए। ऐसे कर ले, चौरथी रथी चढ़ी, चौरथी रथी चढ़ी, को देवा
चौरथ रथ चढ़ी को देवा चौरथ रथ चढ़ी चौरथ रथ चढ़ी श्री राम जी ऐनी श्री राम जी ऐनी सीता की ओढ़ो चौरथ रथ चढ़ी चौरथ रथ चढ़ी को देवा ऐनी चौरथ रथ चढ़ी श्री राम जी ऐनी श्री राम जी ऐनी श्री राम जी ऐनी सीता भी ओढ़ो श्री राम जी ऐनी सीता भी ओढ़ो मंगल भवने मंगल भवने अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजरी जवा म्यारा बाबा जी जवा म्यारा बाबा जी कांदा होगी जवा म्यारा बुबा जी कांदा होगी लावा कथे लाड़ बेटी को लाड़ लाडो कांदा होगी की कथे लाड़ सीता कांदा होगी की जगी होली बाबा जी जगी होली बाबा जी पिंगली धोती विधेलावा जी कांदा होगी की दे जावा बाबा जी दे जावा बुबा जी कन्या को दान दे जावा बाबा जी कन्या को दाना हीरा दान मोती दान सब कोई देया उभा ज्ञान जालो कन्या को दान दे तुम वेला बाबा जी तुम वेला बाबा जी पुण्या का भागी तुम वेला बाबा जी पुण्या का भागी हे दान धन दान सब कोई जाला कन्या दान केदारनाथ मिश्रा जी कृपा करके मंच पर आ जाएं। कन्यादान का दृश्य आपके द्वारा संचालित किया जाना है। केदारनाथ मिश्रा जी हमारे मुख्य अतिथि श्री केदारनाथ मिश्रा जी। कोई जाला कन्यादान जाला हमारा दशरथ जी दे जावा जनक जी दे जावा जनक जी कन्या को दान तुम वेला जनक जी पुण्या का भागी जावा दशरथ जी दे जा
सुरची पुण्याचा भागी हे कन्यादान केदारनाथ मिश्रा जी के द्वारा संपन्न किया जाएगा। तो वह मंच पर आ रहे हैं श्री केदारनाथ मिश्रा जी। अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रबाहु सुदशरथ अजर बिहारी दान मुक्ति दान सब कोई जाला ज्ञान दयालु कन्या को दान हे तुम देया मिश्रा जी कन्या को दान देया मिश्रा जी कन्या को दान तुम भैया मिश्रा जी तुम भैया मिश्रा जी पुण्या का भागी तुम देया मिश्रा जी पुण्या का भागी दिनेश सेमवाल जी ने कन्यादान में 100 रुपये अपनी ओर से दान किया। ये केदारनाथ मिश्रा जी के द्वारा कन्यादान दिया गया। प्रभु सुदशरथ अजर चौरथ रथ चढ़ी चौरथ रथ चढ़ी श्री राम जी श्री राम जी सीता तुम भेला बाबा जी तुम भेला बाबा जी पुण्या का भागी तुम भेला बाबा जी। केदारनाथ मिश्रा जी जिन्होंने कि अभी आपके सम्मुख कन्यादान किया सीता जी के विवाह के मौके पर, उनको उत्तराखंड आविला कमेटी की ओर से प्रभु श्री राम का यह सुंदर सा प्यारा सा स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। ये कितना शुभ दिन है, कितना पुण्य का दिन है और इस पर आशीर्वाद देना दोनों बहुत तरफ ही आ बड़ी जाओ। बात है। दोनों अगर तरफ। कोई मेरी माताएं बहनें बुजुर्ग कोई आशीर्वाद देना चाहता है, भगवान श्री राम और माता जानकी के चरणों में अपना आशीष निभाना चाहता है तो मंच पर आकर अपना आशीष निभा सकते हैं। कृपया अभी स्वयंवर चल रहा है और इस शुभ अवसर को आप अपने जीवन में खोना नहीं चाहिए। इससे बड़ा अवसर नहीं मिलता, माँ जानकी और भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह। तो कृपया अगर कोई आना चाहता है, कोई इच्छुक है तो मंच पर आए और अपनी हाजिरी अपनी उपस्थिति भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ जानकी के चरणों में लगाएं। धन्यवाद। यह कन्यादान आपके सम्मुख अभी संपन्न किया गया, जिसको कि श्री केदारनाथ मिश्रा जी के द्वारा किया गया। बताया जाता है कि कन्यादान वही व्यक्ति कर पाता है जिसको कि उसके पिछले जन्म में किसी भी तरीके का कोई कर्ज का बोझ वह लेकर इस धरती पर नहीं आया हो। तो केदारनाथ मिश्रा जी, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, आप ऐसे सामर्थ्य हैं, आपने यह इच्छा जताई और आपने हमारी जनता जनार्दन के सम्मुख कन्यादान किया।
ये एक छोटा सा बच्चा वंश भी कन्यादान के मौके पर 10 रुपये भेंट स्वरूप प्रदान कर रहा है। ₹1100 पंडित जी जो कि सेमवाल जी हैं, सेमवाल जी जो पंडित जी अभी आपके सम्मुख मंत्रोच्चारण कर रहे थे, उन्होंने ₹1100 कन्यादान के अवसर पर प्रभु चरणों में था कि वह वन में जाकर वहाँ पर जो बुराइयाँ थी राक्षसों के रूप में उन्हें ख़त्म करेंगे। यही हम वनवास के प्रसंग की लीला का मंचन के द्वारा दिखाते हैं। मैं अपनी पुत्री सीता को आज तुम्हें सौंपता हूँ तथा परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि तुम दोनों नियम अनुसार गृहस्थ सुखों को भोगते हुए इस संसार में फूलों और फलों तथा एक दूसरे को कभी ना भूलो। मुझे आशा है कि जो प्रण तुम दोनों ने लिए हैं उन्हें भी पूरा कर इस संसार में यश और कीर्ति फैलाओगे। अधिक नारो संसार के नियम अनुसार सबकी पुत्री अपने माँ बाप से अलग होना पड़ता है, किंतु मेरा भी इसमें कोई दोष नहीं। माता जी, क्या सीता का आपसे कोई संबंध ना रहा? आपके घर में मेरे रहने का स्थान ना रहा? चुप बेटी, तेरी रुदन से तो मेरा कलेजा फटा जा रहा है। माता जी, इस विदाई की अवस्था में यदि कभी मेरे मुंह से कुछ अनुचित शब्द निकल गए हों तो मुझे क्षमा कर देना। तुम्हारी दुलारी सिया आज रो रो के तुमसे विदा हो रही। पिताजी, आओ मिल लो मुझे मेरे प्यारे पिता, आओ मिल लो मुझे मेरे प्यारे पिता। आज सीता यहाँ से विदा हो रही। पिताजी,
पिताजी, आपने मुझे विसार दिया और अपने चरणों से एकदम अलग कर दिया। किंतु क्या करूं पिताजी, मेरा धर्म मुझे आज्ञा नहीं देता कि आपके सम्मुख मैं कुछ कहूं। बेटी, मैं भी सत्य कहता हूँ। अनेकों भयंकर लड़ाई में मेरा मन भयभीत नहीं हुआ पुत्री, लेकिन तेरे इस रुदन ने मेरा मन विचलित कर दिया पुत्री, मेरा मन विचलित कर दिया। पुत्री, अपने पति तथा सास ससुर की सेवा में अपना मन लगाना, यही तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। जाओ बेटी, जाओ। राजन, आप सीता के विषय में किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। उसे मेरे घर में भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। जैसा मेरे लिए राम है, वैसे ही सीता भी। अच्छा राजन, अब हमें भी जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ बेटी सीता, जाओ। वो आपको भली भांति ज्ञात है, यह भी आपसे छुपा नहीं है। सुन कि अब मेरी चौथी अवस्था आ चुकी है। इस हेतु वेदों की आज्ञा अनुसार मुझे ये राज्य किसी उत्तराधिकारी को सौंप देना चाहिए। मेरी अपनी बुद्धि से राम को ये राज्य सौंप देना चाहिए, क्योंकि वह चारों भाइयों में बड़ा है और हर कार्य में योग्य भी है। इसलिए इस राज्य का उत्तराधिकारी भी वही होगा। कहिए, आप लोगों की क्या आज्ञा है? हमें स्वीकार है। अच्छा, तो ठीक है। इस समय दरबार में रामचंद्र को बुलाकर राज तिलक के विषय में बता दिया जाए। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव। पिताश्री प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल।
बेटा, आज सभा का कार्यक्रम और जनता की इच्छा अनुसार तुम्हें कल राज तिलक दिया जाएगा और अयोध्या का राज्य तुम्हारे अधीन किया जाएगा। पिताश्री, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अच्छा, तो ये दरबार विसर्जित किया जाता है और कल का दिन राज्य तिलक के लिए निश्चित किया जाता है। सुनो 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 सभी नगरवासी, सुनो 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 सभी नगरवासी सुनो, कल श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। सुनो 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 सभी नगरवासी सुनो, कल श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। सुनो 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 सभी नगरवासी सुनो, कल श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक होगा। सुनो 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 सभी नगरवासी सुनो, सुनो 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 सभी नगरवासी सुनो। सुनो 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 सभी नगरवासी सुनो, कल श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक होगा। सुनो 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 सभी नगरवासी सुनो, कल श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक होगा। सुनो 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 सभी नगरवासी सुनो, सुनो 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 सभी नगरवासी सुनो, सुनो 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 सभी नगरवासी सुनो। क्यों सुमन जी, क्या बात है जो तुम ऐसी खुशी में हो? तेरे की रास्ता ही रोक कर बैठ गई। अरे तुझे मालूम नहीं कि श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक होगा? क्या कहा? नहीं। अरे आपको सुनियो ना, और मेरा रास्ता छोड़, मुझे अभी सब नगर में जाना है, वो सबको क्या शुभ समाचार देना है। सुनो 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 सभी नगरवासी सुनो, सुनो 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 सभी नगरवासी सुनो, कल श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक होगा। सुनो 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 और रानी कैकेयी को समझाकर भरत को ही राज्य दिलवाती हूँ। आहा, आज तो बड़े ही सुंदर शब्द कर्ण गोचर हो रहे हैं। प्यारी अयोध्या नगरी, तू धन्य है। धन्य भाग है, हंस हंस के गीत गाएंगे।
प्रणाम देव ऋषि। देव ऋषि, हमारे अहोभाग्य हैं जो आपने इस हर्ष के अवसर पर आकर अपने दर्शन दिए। प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? देव ऋषि, आप तो तीनों लोकों का भ्रमण करते रहते हैं। तीनों लोकों में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। जहां तक मैं आपको जानता हूं, आपको मेरी प्रसन्नता का कारण भी अवश्य पता होगा। परंतु आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं या मुझसे कुछ जानना चाहते हैं? नारायण नारायण, लक्ष्मण जी, आपने उचित कहा। मैं तीनों लोगों का भ्रमण करता हूं तथा तीनों लोगों में होने वाली सभी घटनाओं से परिचित भी रहता हूं। भविष्य में होने वाली उचित और अनुचित घटनाओं का सही समय पर सही जगह पर पहुंचकर सबको सावधान करना अपना परम कर्तव्य समझता हूं। कोई समझ पाता है और कोई नहीं भी समझता। देव ऋषि, वो तो हम सभी भली प्रकार से जानते हैं कि आप सर्वव्यापी हैं, आप सब जानते हैं। पर मैं इतना समझता हूं कि आप तीनों लोकों में जहां भी जाते हैं वहां कोई ना कोई घटनाक्रम अवश्य घट जाता है। नारायण नारायण, लक्ष्मण जी, भविष्य में होने वाली घटनाओं का ज्ञान मुझे नहीं होता। वो तो प्रभु की लीला है, प्रभु ही जाने। नारायण नारायण, मुझे तो भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का आभास हो जाता है। आज भी कुछ ऐसी ही बात पर आपसे मिलने आया हूं। देव ऋषि, आपका स्वागत है। परंतु आपने मुझे अपनी बातों में उलझा कर रख दिया है। मुझे आपकी बातें सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे आप जिस भी संदर्भ में चर्चा करना चाहते हैं वह चिंताजनक है। नारायण नारायण, सो तो है लक्ष्मण जी। मैं आपसे जो कुछ कहना चाहता था, लगता है आप नहीं कह पाऊंगा। सो क्यों देव ऋषि, ऐसा क्यों? आप जिस भी संदर्भ में चर्चा करने आए हैं, आप निसंकोच होकर कहिए। आप देव ऋषि हैं और इस बात का ज्ञान आपको भली प्रकार से है कि कोई भी चर्चा, कार्य या युद्ध अधूरा छोड़ना न्याय संगत नहीं है। लक्ष्मण जी, आपको श्री रामचंद्र जी के राज्य कार्यों में भक्ति और भाव से डूबे देखा कि आप हर कार्य को कितनी प्रसन्नता से कर रहे हैं। अब मुझे राज्याभिषेक के बारे में कुछ भी कहना कठिन हो गया है। समझ ही नहीं आता शुरू कहां से करूं। देव ऋषि,
आप व्यर्थ की बातें करके मेरा और अपना समय नष्ट कर रहे हैं। आपको जो भी कहना है आप स्पष्ट कहिए। लक्ष्मण हर पल, हर परिस्थिति में, हर विपत्ति का सामना करने को तत्पर है। जो कोई भी ऐसी विपत्ति जो श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में अड़चन पैदा करे, उसे लक्ष्मण के तीक्ष्ण बाणों का सामना करना होगा। आपने संकोच होकर कहिए। लक्ष्मण हर विपत्ति का सामना करने को तत्पर है। नारायण नारायण। लक्ष्मण जी, अब आप रहने ही दीजिए। आपको क्रोधित करना मेरा उद्देश्य नहीं था। आपके क्रोध को कौन नहीं जानता। नारायण नारायण। जो होनी होती है उसका आभास धीरे धीरे सभी को हो जाता है। देव ऋषि, मैं आप पर क्रोधित नहीं हो रहा हूं। मेरा क्रोध तो हर उन आपदाओं और विपदाओं के लिए है जो श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में अड़चन पैदा करे। देव ऋषि, आप निसंकोच होकर कहिए कि आप राज्याभिषेक के संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं। नारायण नारायण। तो लक्ष्मण जी, मैं तो केवल आपको यह बताने आया था जी, जो कि आप ये श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे हैं, वह प्रसन्नता तो क्षणिक है। क्यों देव ऋषि, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मेरी प्रसन्नता क्षणिक है, वह कैसे देव ऋषि। अब तो राज आज्ञा भी हो चुकी है। अब कौन सी विपदा आने वाली है। राज आज्ञा तो हो चुकी है, वो तो मुझे भी ज्ञात है, किंतु आश्चर्य है कि आपको तनिक भी खबर नहीं कि आपके महलों में भिन्न भिन्न प्रकार की मंत्रणाएं चल रही हैं। नारद जी, कैसी मंत्रणा, किस प्रकार की मंत्रणा। नारद जी, अब बहुत हो चुका। आप लक्ष्मण के धैर्य की परीक्षा लेना चाह रहे हो। नारद जी, आप मुझे भ्रमित कर रहे हो। नारद जी, अब आप स्पष्ट कहिए, अन्यथा आपको लक्ष्मण के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपसे अंतिम बार कहता हूं, आपको जो कुछ भी कहना है स्पष्ट कहिए। नारायण नारायण। लक्ष्मण जी, मैं आपकी धैर्य की परीक्षा नहीं ले रहा। अब आप हठ ही कर रहे हैं तो स्पष्ट ही कह देता हूं, कल रामचंद्र जी का राज्याभिषेक ना होकर भरत जी के राज्याभिषेक की चर्चाएं होंगी। नारद जी, भरत का राज्याभिषेक। नारद जी, यह कदापि नहीं हो सकता। जब तक मेरी भुजाओं में बल है, जब तक मेरे हाथों में धनुष और बाण है, संसार की सारी शक्तियां चाहे मेरे विरुद्ध हो जाए, आकाश के चंद्र, सूर्य और आदि नक्षत्र चाहे
अपनी गतिविधियां बदल ले। दिशो दिशाओं का दिग्गज और दिक्पाल चाहे अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए, फिर भी यह अन्याय मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। और भरत को कदापि नहीं बैठने दूंगा। नारद जी, मेरे भगवान का राज्याभिषेक स्वयं नारायण भी नहीं रोक सकते। काल की मैं ज्वाला हूं, विष का महासागर हूं मैं, भूचाल का मैं वेग हूं, प्रारब्ध का चक्र हूं मैं। जब तक हृदय में शांति है तब तक मैं हूं मैं। भर जाओ यदि क्रोध से तो मैं पड़ा हूं। मेरा क्रोध जब उबलेगा तो अयोध्या किस हाल में होगी, स्वर्ग की देवभूमि भी दसी पाताल में होगी। मैं अपने विष के पारा से तीनों लोगों को चला दूंगा। भरत, भरत, तुझे राज्य का स्वाद चखा दूंगा। आग तो लगा दी, अब तमाशा देखना बाकी है। नारायण 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 नारायण। ऋषिराज प्रणाम। कह रहे हो नारायण, उल्टी गंगा जो बहने जा रही है, ये क्या कह रहे हैं ऋषिराज? वही जो उचित है। आप अपने में ही मस्त हैं और हम आपकी भला से चाहे कष्ट ही सहे। हमारे नारायण को हमारी काहे की चिंता। प्रभु, रावण हाथी राक्षसों को मारने हेतु नारायण ने मनुष्य अवतार लिया था, किंतु इस भूमि में आकर आप सब कुछ भूल बैठे हैं। नारायण नारायण। आप ठीक कह रहे हैं ऋषिराज, किंतु रावण आदि दानवों को मारने का अभी समय नहीं हुआ। तभी तो कह रहा हूं प्रभु, आपको समय का भी ध्यान नहीं रहा। नारायण नारायण। ऋषिराज, तो क्या त्रेता युग का प्रथम चरण बीत चुका? हाँ भगवान, अब तो कल राज्याभिषेक भी होने जा रहा है। जब आप राज्य काज के कार्यों में उलझ जाएंगे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इस हेतु हम ऋषि मुनियों तथा देवताओं पर कृपा कीजिए महाराज। इस झंझट में ना फंसकर सहित माता जी के साथ तथा लक्ष्मण जी को इस नगरी से जंगल की ओर जाने का कष्ट कीजिए। समझा। किंतु नारद जी, अब तो राज्याभिषेक की घोषणा भी हो चुकी है और साथ ही रात्रि का समय भी है। अब हम किस प्रकार से इस कार्य में बाधा डालेंगे? मैंने सब प्रबंध कर लिया है महाराज। अच्छा, तो आप यहां पर भी चुप नहीं बैठ सके, कुछ ना कुछ कुल आप खिला ही देते हैं। सो आपके आशीर्वाद से प्रभु। खैर, कुछ भी कहो। अच्छा, अब मुझे
आज्ञा हो तो जाऊं। हाँ हाँ ऋषिराज, अब आप जा सकते हैं। कृपा माता जी पर मेरा प्रणाम पहुंचाने का कष्ट करें महाराज। नारायण नारायण। आज इतनी देर कहाँ लगाई? कहीं किसी से झगड़ा तो नहीं कर आई जो ऐसी भद्दी सूरत बनाई? रानी जी, क्या कहूं, आज एक ऐसी बात सुनने में आई है जिसे सुनकर मेरे पांव तले मिट्टी खिसक गई। अरे जरा मुझे भी तो बता, वह कौन सी बात है? क्या बताऊं मेरी रानी, आपकी और मेरी शामत आई है। अरे कमबख्त, बोल तो सही, जरा जल्दी बतला, क्यों मुझे परेशान कर रही है? देखो मेरी भोली रानी, यह कैसा गजब है, ना आपको पूछा और ना भरत जी को। राज्य देने में ऐसी जल्दबाजी की कि चट रोटी और पट दाल। ले बेटा, राज्य संभाल। इसी को दुरंगी दुनिया कहते हैं। एक बेटा तो आनंद करे और दूसरा दर दर की खाक चाले। अरे दुष्टा, बस यही बात थी जिसके लिए तू इतनी देर से छटपटा रही थी और यूं ही नाक भौं चढ़ा रही है। अरे जालिम, तेरा नाश हो। तुझे तो चाहिए था कि उछलती कूदती मेरे पास आ और यह शुभ समाचार मुझे सुनाती तथा मुंह मांगा इनाम पाती। अरे डायन औरत, यदि राम को राज्य मिल भी गया तो तेरे बाप के घर से क्या जाता है? अरे कलमुही, तुझे मालूम नहीं कि राम मुझे भरत से भी प्रिय है। रानी जी, यूं तो आप कुछ भी कह सकती हो, क्योंकि आपकी मैं दासी हूं। मेरी भोली रानी, क्या आगे पीछे का कुछ ज्ञान है? आप तो हर एक का मन अपने जैसा ही समझती हो, इसलिए तो राम को भी प्यार करती हो। जरा आज की रात तो बीत जाने दो, फिर देखना क्या क्या गुण खिलते हैं। तब रोगी, पछताओगी और हाथ मलती रह जाओगी। मेरा उद्देश्य फिर बाद में याद आएगा, किंतु तब तक तुम कुछ नहीं कर सकोगी। मंथरा कहे तो ठीक रही है। यदि राम को राज्य मिल गया तो मेरे भरत का क्या होगा? भला हो प्यारी मंथरा का, जिसने ठीक समय पर याद दिलाई। अन्यथा मेरे बर्बाद होने के चंद ही घंटे रह गए थे। अब चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए तो भी अपने भरत को ही राज्य दिलाऊंगी। परंतु महाराज को कैसे समझाऊं जिससे कि
राम उनकी आंखों से दूर हो सके। मेरी प्यारी मंथरा, ओ मंथरा, कहती तो तू ठीक है, किंतु मेरी समझ ये नहीं आता कि महाराज को कैसे मनाऊं, उनको अपने वश में कैसे लाऊं। कुछ बताना मेरी प्यारी सखी, क्या तू नाराज हो गई? नाराज? और वह भी मैं? यह कैसी बातें कर रही हो मेरी भोली रानी? जरा मेरे समीप आओ, मैं सारी तरकीब बता सकती हूँ। ले आ गई, अब जल्दी बतला। आओ सुनो। वह दोवर जो राजा ने आपको देने को कहे थे, वह आज राजा से मांग लो। एक वर्ष से भरत को राज्य और दूसरे वर्ष से राम को 14 वर्षों का वनवास। बस यदि इतना कर लोगी तो बाकी सब मैं संभाल लूंगी। शाबाश, ठीक समय पर याद दिलाई, वरना मैं तो भूल ही गई थी। अब तू भी देख मंत्रा कि कैसे स्त्री चरित्र दिखाती हूँ और हथेली पर सरसों जमाती हूँ। यह क्या, तुम जमीन पर लेटी हो और यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? क्या हुआ? क्या हुआ प्रिय? तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है? हम अभी राजवैद्य को बुलाते हैं। मेरे स्वास्थ्य की चिंता आपको कब से होने लगी महाराज? और राजवैद्य को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ। आप कृपया करके मुझे अकेला छोड़ दें। ओहो, अर्थात हमसे नाराज हो। परंतु रानी, हम तुम्हारे लिए ऐसा शुभ समाचार आए हैं, सुनोगी तब प्रसन्न हो जाओगी। जानती हो, कल तुम्हारे राम का राज्याभिषेक होगा और तुम्हारा पुत्र हमारा उत्तराधिकारी बनेगा। नहीं महाराज, कल आपके पुत्र राम का राज्याभिषेक होगा और आपका पुत्र आपका उत्तराधिकारी बनेगा। इसमें क्या अंतर है? किंतु तुम इतनी खिन्न क्यों हो? आखिर हुआ क्या है? तुम्हें किसने सताया है? किसने दुखाया है? किसकी मृत्यु आई है? जिसने यह दुस्साहस किया है? हम शपथ खाकर कहते हैं कि हम उसे अवश्य दंड देंगे। परंतु तुम कहो तो सही कि हुआ क्या है? तुम बोलोगी नहीं तो हम जानेंगे कैसे? जानकर भी क्या कर लेंगे महाराज? ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों को तो रहने ही दीजिए। बहुत सुन ली ऐसी बातें, मुझे अब आप पर विश्वास नहीं रहा। यह किस प्रकार का बदलाव है कि कही? क्या तुम्हें हमारी मानसिकता और हमारी वचनबद्धता
प्रतिबद्धता पर संदेह है? तुम चाहो तो हम आकाश के तारे तोड़कर तुम्हारे चरणों में बिछा दें। तुम्हारे एक संकेत पर आकाश में विचरने वाले ग्रह और नक्षत्रों को तुम्हारे कदमों पर डाल दे, किंतु तुम अपनी इच्छा प्रकट करो। हम उसे पूरी करने के लिए उत्सुक है रानी। मेरी इच्छा तो बहुत ही साधारण है महाराज। मैं केवल अपने 2 वर मांगना चाहती हूँ, जो आपने मुझे देवासुर संग्राम के पश्चात दिए थे। याद है या भूल गए? हाँ हाँ, हमें भली भांति याद है कि जब हम युद्ध में घायल हो गए थे तो तुमने कितनी वीरता से रथ का संचालन किया था और हमारे प्राणों की रक्षा की थी। हमारे प्राण तुम्हारे ही धरोहर है रानी, जब चाहे मांग लो। मुझे आपके प्राण नहीं चाहिए महाराज, मुझे तो केवल अपने 2 वर चाहिए। तो इसमें अंतर क्या है? तुम्हें संदेह क्यों है कि हम अपने वचनों का पालन नहीं करेंगे? क्योंकि जो मैं चाहती हूँ वह इतना सरल नहीं कौशल नरेश। तो होने दो कठिन। कार्य जितना कठिन होगा उसे पूर्ण करने में उतना ही आनंद आएगा। हम तुम्हारी सौगंध खाते हैं कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। मेरी सौगंध? मुझसे भी प्यारा कोई और तो होगा। हाँ हाँ, राम हमें सबसे अधिक प्रिय है। तो ठीक है, पहले आप राम की सौगंध खाइए, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास ना रहा। राम की सौगंध? देवी, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं? फिर भी यदि तुम कहती हो तो हम राम की शपथ खाकर कहते हैं कि जो मांगोगी हम तुम्हें अवश्य। अब शब्दों के बाण चलाना बंद कर दो, कहो क्या मांगती हो? तो सुनिए महाराज, मेरा पहला वरदान है कि अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास। राम को वनवास? हाँ महाराज, राम 14 वर्षों तक वनों में मुनि वेश में रहे। उसका किसी भी नगर, गांव व बस्ती में जाना वर्जित होगा। मेरी बात सुनकर आपको यह असमंजस सा क्यों हो गया? ऐसा तीर सा क्यों चुभ गया महाराज? बड़े दानी बनकर किस बल पर आपने कहा था मांग के गई मांग, जो चाहती है दूंगा। महाराज दशरथ रघुकुल शिरोमणि, आपकी वो रघुकुल की रीत कहाँ चली गई महाराज?
क्यों? मैंने आपसे अपने 2 वर मांगे, वर देने के बजाय आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं। यद्यपि मैं अपने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूं, किंतु फिर भी सुनिए। आपने कभी जंगली बिल्ली को अपने बच्चों की रक्षा करते देखा है? कोई उनकी ओर हाथ बढ़ाए तो वह उसका हाथ नोच डालती है। किसी पक्षी को अपने घोंसले की रक्षा करते देखा है? जब पशु और पक्षी अपने बच्चों के हित में अपनी जान पर खेल सकते हैं, तो फिर मैं तो मनुष्य हूं। आपने क्या सोचा मेरे भरत के साथ इतना बड़ा अन्याय करेंगे और मैं यह सब चुपचाप सहन कर लूंगी? इतना बड़ा षड्यंत्र कि पहले तो भरत को छल से ननिहाल भेज दिया और उसकी अनुपस्थिति में अपने लाडले राम को अयोध्या का राज दे दिया। एक ही क्षण में कौशल्या को राजमाता और मुझे दासी बना दिया। आपने आज तक केकई का प्रेम देखा है महाराज? अब आप केकई का क्रोध देखिए महाराज। केकई, तुम्हारा इतना दुस्साहस, इतना विष, इतनी नीचता तुम्हारे भीतर, इतना कपट भरा है। अरे दुष्टा, तू क्या समझती है कि मुझे मेरे वचनों के जाल में फंसाकर तुम राम को उसके अधिकार से वंचित कर दोगी? यदि मैं राम को राज्य देने से इनकार भी कर दूं, तो अयोध्या की प्रजा उसे स्वयं सिंहासन पर बिठा देगी। जब उन्हें यह कि मैंने तुम्हारे कहने पर राम के बदले भरत को राज्य दे दिया, तो वह विद्रोह कर देंगे और स्वयं ही राम का राज्याभिषेक कर देंगे और मेरे और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। क्या तुमने यह सोचा है मूर्ख स्त्री? विद्रोह? नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि राम खुशी से आपकी आज्ञा मानकर वन चला जाएगा तो कौन विद्रोह करेगा? और मैं जानती हूं कि ऐसा ही होगा। क्या राम खुशी से वन चला जाएगा? मुझे छोड़कर वन चला जाएगा? नहीं केकई, ऐसा मत कहो। मैं राम को देखे बिना एक पल भी
कुछ और मांग लो देवी, तुम चाहो तो मेरी सारी संपत्ति ले लो, परंतु मेरे राम को मुझसे अलग मत करो। आप तो स्त्रियों की तरह विलाप करने लगे महाराज। मुझे तो आप पर हंसी आती है। तुम क्या हंसगी? हंसेगा तो सारा संसार मुझ पर। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, के कहीं का नहीं छोड़ा। तुम हमारे कुल का नाश करने आई हो। हरी पापिन, तेरी पाप की अग्नि में पूरी अयोध्या नगरी को जलना होगा। पाप क्यों महाराज? क्या पाप किया है मैंने? संसार की हर माता अपने पुत्र का भला चाहती है, मैंने भी वही किया। तो क्या यह पाप है? ध्यान से सुन लीजिए महाराज। यदि आपने मुझे मेरे वर नहीं दिए तो मैं विष खाकर आत्महत्या कर लूंगी। आज अयोध्या की नगरी से या तो राम बन जाएगा या केकई की अर्थी निकलेगी। ऐसे कठोर वचन मुख से ना निकालो प्रिय। किसने तुम्हारे मन में ऐसी कुमति भर दी? ना हमारे प्रेम और विश्वास पे किसने यह विष घोला है? भरत और राम तो मेरी दो आंखें हैं। तुम भरत को राजा देना चाहती हो, मुझे स्वीकार है, परंतु राम को वनवास की बात अपने दिल से निकाल दो रानी। अपना दूसरा वरदान वापस ले लो रानी, वापस ले लो। आप ऐसी समय नष्ट कर रहे हैं महाराज। मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने मुझे मेरे दोनों वर दिए या नहीं? महाराज दशरथ, मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने मुझे मेरे दो वर दिए या नहीं? महाराज, मैं आपसे अंतिम बार पूछती हूँ, आपने मुझे मेरे दो वर दिए या नहीं? हाँ दिए। ले लो यह सारा कौशल राज और मेरे प्राण भी। अरे दुष्टा, मेरे नाम को इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वह तो तीनों लोगों का राजा है। राम को महलों की भी आवश्यकता नहीं। वह तो लोगों के दिलों में निवास करता है। ले आया सारा कौशल राज और चलो इस दर की भूमि में। मैं दशरथ इसी समय तुम्हारा परित्याग करता हूं। और यदि भरत ने
जीवन में कोई भी अच्छा कार्य किया है तो उसके बदले मुझे मौत दे दे।